ओम शांति। 18 नवंबर। आज बाबा विशेष रूप से सतयुग, कलयुग, संगम युग और ब्रह्मा कैसे ब्रह्मा बने, उनका क्या पार्ट होता है, ये सब बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सतयुग त्रेता में कोई विकर्म नहीं होता। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, क्योंकि देवी देवताओं ने संगम युग पर स्वयं भगवान से वरदान प्राप्त किया है, इसलिए 2 युग तक कोई विकर्म नहीं होगा। फिर रावण श्राप देता है तो विकर्म प्रारंभ होते हैं। कर्म तो सभी करते हैं, किसी के कर्म अकर्म हो जाते हैं देवताओं के। यानी देवता कोई कर्म इसलिए नहीं करते कि उन्हें उनका फल मिले, बस कर्म कर रहे हैं, नेचुरल कर्म। जैसे हम नेचुरल कर्म करते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े, ये वो, इसमें कोई पाप पुण्य की बात नहीं है, अकर्म। द्वापर कलयुग में हर कर्म विकर्म हो जाता है, क्योंकि विकार आ जाते हैं। सतयुग में विकार हैं ही नहीं, इसलिए विकर्म नहीं है। और बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे श्रेष्ठ कर्म करना सीख रहे हो, इसलिए सतयुग में कोई सत्संग भी नहीं होता। देखिए, भक्ति में सत्संग चलते आते हैं गुरुओं के, वहाँ कोई गुरु ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ तुम्हारी सदगति है। द्वापर कलयुग में तुम दुर्गति में हो, रावण ने तुम्हें दुर्गति में ले आया है, बाप तुम्हें सदगति में ले जाता है। बाबा कह रहे हैं मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे तुम योग लगाओगे तो तुम में बहुत शक्ति आ जाएगी, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। तो अब तुम्हें विकर्म छोड़कर श्रेष्ठ कर्म करने हैं और इस योग अग्नि से अपने जन्म जन्म के विकर्मों को नष्ट कर देना है। मैं इस ब्रह्मा तन में आकर तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तुम्हें भी ये ज्ञान दूसरों को देना है। कोई भी तुम्हारे पास आते हैं, पहले उन्हें भगवान कौन है यानी बाप कौन है उसका ज्ञान दो, परिचय दो। अगर वो इस बात को नहीं समझता तो आगे कुछ नहीं समझेगा, व्यर्थ की डिबेट करेगा, बहस करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो तुम पहले उसे कन्विंस करो भगवान कौन है, और मैंने तुम्हें आकर अपना परिचय दिया है ब्रह्मा के द्वारा। तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ, शास्त्रों में तो दिखा दिया। ब्रह्मा सो विष्णु, और विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा को भी 4 भुजाएं दिखा दी। वास्तव में 2 भुजाएं सरस्वती की, 2 ब्रह्मा की हैं। सरस्वती ब्रह्मा की कोई युगल नहीं, पत्नी नहीं है, वो बेटी है, वो जगदम्बा है। युगल केवल एक कोई होती है, विष्णु। शंकर को भी युगल नहीं है, इसलिए उन्होंने शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। अब तुम ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, ये जो चक्र चलता है इसका पूरा डिटेल ज्ञान जानते हो, और तुम्हें ये सारा ज्ञान सारे संसार को देना है कि इस समय स्वयं भगवान इनके तन में आकर कैसे नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं इनके तन में प्रवेश किया, इनको संन्यास करा दिया, इनका सारा धन यज्ञ में लगा दिया, क्योंकि मुझे यज्ञ रचना था नई दुनिया के लिए। और तुम सब हो गए ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, यज्ञ की संभाल करने वाले। बाकी विनाश तो बॉम्ब्स के द्वारा स्वतः ही हो जाता है, ऐसे नहीं कोई मैं विनाश कराता हूँ। आज तो बाबा कह रहे मैं सब विनाश कराऊं तो बड़ा पाप हो जाए, मैं तुम सबका बाप अपने बच्चों को कष्ट कैसे दूंगा, मैं तो तुम्हारा कष्ट हरने के लिए आया हूँ। और आज बाबा ने कई बार एक चीज पर हमारा ध्यान दिलाया कि मैं तुम्हारा परमपिता, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु हूँ। बाबा कह रहे ये इंग्लिश का शब्द सुप्रीम बहुत अच्छा है, यानी परमपिता,
परम शिक्षक और परम सद्गुरु है भगवान हमारा। वही आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं और गति सदगति का मार्ग भी दिखाते हैं। बाबा कह रहे विनाश हो जाता है, मैं तो तुम्हें घर ले जाता हूँ, तो मैं ही तुम्हारा परम पिता हूँ, तुम्हें मुझसे वर्षा लेना है। मैं परम शिक्षक बनकर तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ, तुम्हें मुझसे ज्ञान लेना। इसको कहते हैं बुद्धि। लोग भगवान से मांगते हैं ना, बुद्धि दो मेरे बच्चों को, बुद्धि दो। ज्ञान देना माना बुद्धि देना। और सद्गुरु सद्गति कर देता है। तो ये तीनों संबंध हमें उससे जोड़ कर रखने हैं। इस संसार में कोई भी नहीं जानता ब्रह्मा कौन, वो कहाँ से आया, उसका पिता कौन। अब देखिए दिखा देते हैं सूक्ष्म वतन में दाढ़ी वाला बुजुर्ग। अब सूक्ष्म वतन में तो होते हैं फरिश्ते। बाबा क्लियर कर रहे हैं आज, फरिश्तों को हाड़ मांस नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा को तो शरीर है, दाढ़ी है। तो सूक्ष्म वतन में नहीं, ब्रह्मा यहाँ होता है। यहीं उनके तन में प्रवेश करके मैंने उनका नाम ब्रह्मा रखा। जो श्री कृष्ण थे, जो विश्व का पहला प्रिंस थे, वही जन्म लेते लेते अंत में ब्रह्मा बन जाते हैं। फिर मैं उनको श्री कृष्ण बनाता हूँ। तो श्री कृष्ण के बारे में बाबा कह रहे हैं, श्री कृष्ण को क्योंकि भगवान के रूप में दिखाया है शास्त्रों में, भागवत में, वो नेक्स्ट टू गॉड है, लेकिन गॉड नहीं, देहधारी है। बाबा कह रहे वो तो सतयुग का प्रिंस है, वो भला अपने को सब आत्माओं का पिता कैसे कहेगा। श्री कृष्ण ज्ञान भी कैसे देगा, क्योंकि सतयुग में तो सबकी सदगति है, वहाँ दुर्गति होती नहीं जो ज्ञान दिया जाए। और द्वापुर में सबकी दुर्गति है, वहाँ श्री कृष्ण आ नहीं सकता, वो तो सदगति में है। तो बाबा बहुत अच्छा क्लैरिफाई कर रहे हैं, मैं ही तुम्हें आकर ज्ञान देता हूँ। आज की मुरली में वरदान है, बड़ा गुहिए अमृत वेले पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो सारे संसार को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्राप्त होंगे। तुम अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों से दूसरों की वृत्ति को बदल सकोगे। अपनी श्रेष्ठ स्मृतियों से दूसरों को समर्थ बना सकोगे। तो सवेरे के समय को बहुत अच्छी तरह यूज करो, ये होगी तुम्हारी बहुत बड़ी मनसा सेवा। और स्लोगन है, समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह की सेवा एक साथ करे। तो आज हम सारा दिन अभ्यास करेंगे, चलते फिरते खाते पीते मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ, और मेरे अंग अंग से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। सारा दिन ऐसा अभ्यास करेंगे तो अमृत वेला बहुत पावरफुल हो जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.